जुड़ गई हैं टैरो कार्ड रीडर अलंकृता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपको और करवा चौथ की आपको भी शुभकामनाएं। अच्छा अलंकृता जी, इस बार का जो ये करवा चौथ है, कहा ये जा रहा था जब मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि काफ़ी सालों के बाद बहुत ही बेहतर संयोग बना है। वो संयोग क्या है और आपका जो टैरो कार्ड है वो क्या कहता है, किसके लिए ये जो करवा चौथ है वो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आने वाला है? सबसे पहले तो विश्व में जितनी सुहागनें हैं, मेरी प्यारी बहनें, माताएं, उन सबको इस प्यारे से त्योहार की अनंत शुभकामनाएं। और देखिए, बहुत ही इस बार सौभाग्य से जो योग बन रहा है वो वाकई में बहुत ही खास है। तो जो बहनें निष्ठा पूर्वक इस व्रत को करेंगी और करने के बाद जो है वो अपने पतिदेव के आशीर्वाद के साथ इसे संपन्न करेंगी। और चंद्र का पूरे कहते हैं कि पूरे चंद्रमा की जो रेडिएशन है उसका असर आपके रिश्ते पे पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो कारक होता है इमोशंस का, प्यार का। और हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, चंद्र और सूर्य। और चंद्र नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड पे हमारी पूरी इमोशंस को रेगुलेट करती है। तो आज के दिन जब हम चंद्र देवता की उपासना करते हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं, निर्जला रह के उनकी जब हम आरती करते हैं, अर्घ करते हैं और फिर अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करके इस व्रत को जो है वो संपन्न करते हैं, तो कहते हैं कि उनका जो पूरा आशीर्वाद है आपको मिलता है और आपके रिश्ते को बहुत ही मजबूत करता है, अटूट बनाता है। कई जन्मों तक पति पत्नी जो हैं वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। और सत्यवान और सावित्री की तरह और शिव और पार्वती की तरह वो दोनों जो होते हैं जी। एक दूसरे का ही हिस्सा होते हैं। और ये जो करवा चौथ का त्योहार है ये इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। ना सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को बल्कि एक सास और बहू के रिश्ते को भी मजबूत करते हैं ऐसे त्योहार। और इस बार देखिए, इस बार जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं हाँ, और एक कहानी है पौराणिक बहुत बिल्कुल अलंकृता जी, हम आपके फेमस। पास आएंगे और जी। ये कहानी भी जानेंगे पूरी तरह से, और जो बात आप बता रही हैं उसे आगे भी ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को जरा दिखा दे। और देखिए करवा चौथ के बारे में जैसा कि अलंकृता जी भी बता रही थी, ये अपने आप में बहुत ही खास त्यौहार है और इसे क्या आम क्या खास। आप देखिए कि जो सेलिब्रिटीज है वो भी मनाते हैं और ये युविका हैं, प्रिंस नरुला और युविका। 8 साल इनकी शादी को लगभग हो गए हैं और लगभग हर साल जो युविका हैं वो व्रत रखती हैं और देखिए दोनों साथ में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अक्सर नज़र आते हैं करवा चौथ में एक साथ। कोशिश होती है इनकी कि एक साथ एक जगह पर मौजूद हों और जो ये त्यौहार है उसको वो मनाएं। करवा चौथ का जो क्रेज़ है वो कम से कम बॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा और टॉलीवुड से लेकर आजकल हर जगह, जैसा कि देखिए हम बात भी कर रहे थे, पर्व त्यौहार अब किसी जगह की किसी सीमा के कहीं पर मायने नहीं रखते। हर जगह हर व्यक्ति जो है इस तरह के पर्व जो मना रहा है। और अलंकृता जी भी जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी चलेंगे। वरुण धवन की पत्नी हैं जो करवा चौथ को मनाने के लिए जा रही हैं और ये तस्वीरें भी लगातार सामने। अच्छा अलंकृता जी, देखिए जो करवा चौथ है उसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पर्व है ये बॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है। आप एक स्टोरी का भी जिक्र कर रही थी, वो भी बताइए। और दूसरी बात ये, करवा चौथ भी किसी अब सीमा से बंधा हुआ नहीं है, इसे हर जगह अब सेलिब्रेट किया जाने लगा है अलंकृता जी, ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर हम कहें तो। बिल्कुल। देखिए, ये इतना प्यारा त्याग और समर्पण का त्योहार है जब पत्नियां अपने पतिदेव को प्रेम प्रकट करती हैं, पूरा दिन भूखे रहकर, निर्जला व्रत रखकर उनके लिए। और श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। और कहते हैं जब स्त्री 16 16 श्रृंगार करती है तो उस 16 श्रृंगार में जो शुक्र है वो उनका बेहतर होता है, पति पत्नी दोनों का। और उससे वो पतिदेव के लिए उन्नति का कारक बनता है अपने आप। और आज के दिन अगर पतिदेव भी अपनी पत्नियों को प्रसन्न करते हैं वस्त्र भेंट कर कर या गहने भेंट कर कर, तो उससे उनका चंद्र, सूर्य और शुक्र तीनों ग्रह बेहतर होते हैं। तो वो आगे आपके जीवन में उन्नति का कारक बनते हैं। और देखिए, बॉलीवुड तो वैसे भी शुक्र से जुड़ा हुआ है और अब कहीं ना कहीं ये जो त्योहार है ये है ही इतना सुंदर कि एक मौका मिलता है एक स्त्री को सजने का, 16 श्रृंगार करने का। और हर श्रृंगार का अपना एक, जैसे जब हम बिछुआ पहनते हैं तो उसकी जो नर्व है वो हमारे हृदय तक जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। जब हम सोना पहनते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा
सूर्य जो है स्त्रियों का वो प्रबल होता है, चांदी की पायल पहनती हैं तो उससे आपका चंद्र बेहतर होता है, आपकी इमोशंस कंट्रोल में आती हैं। तो आज के दिन जब हम 16 श्रृंगार करते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं, फायर एलिमेंट लिट करते हैं घर में, और वो जो कहानी है, वो कहानी यही है कि करवा माता की हम पूजा अर्चना आराधना करते हैं। और इस समय कहा जाता है कि स्त्रियों के पास इतना बल होता है कि वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनको जो है वो जिस तरह से सावित्री जो है वो सत्यवान के प्राण जो है बचाकर ले आई थी यमराज से भी। तो अगर पत्नियां चाहें तो वो कहीं से भी अपने पति के जो स्वास्थ्य और एक तरह से वो एक दूसरे का एक अलग स्वरूप है, तो पत्नियों के पास इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है कि जब भी कोई पत्नी बहुत निष्ठा भाव से और बहुत समर्पण भाव से परमात्मा से अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की उन्नति के लिए कामना करती है, तो वो ज़रूर पूरी होती है। और जी। देखिए कि अभी अभी आपके सामने जो पूर्णिमा थी उसके ये चौथे दिन ये जो हम चंद्रमा को पूजते हैं, और चंद्रमा की ऊर्जा जो है वो पीक पर होती है इस समय। और इस समय जब हम उनकी उपासना करते हैं, तो चंद्र देवता हर एक पे मेहरबान होते हैं, हर एक सुहागन पे मेहरबान होते हैं। अब आप किस संकल्प के साथ, किस निष्ठा के साथ इस व्रत को करती हैं, ये आप पे हुँ। निर्भर करता है। बिल्कुल। अच्छा अलंकृता जी देखिए जैसा कि हम ज़िक्र भी कर रहे थे कि आप क्योंकि टैरो कार्ड रीडर हैं, तो कहीं न कहीं ये भी बताइए कि जो इस बार का जो ये करवा चौथ है, वो किसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास होने वाला है? देखिए, ऐसे तो सभी राशियों के लिए अलग-अलग इसका हुँ। अपना एक अर्थ है। जैसे कि जो मेष राशि की महिलाएँ हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ, तो उनके अब जो उनके पतिदेव के साथ उनकी कुछ छोटी-छोटी बातों को लेके नोक-झोंक चलती आ रही थी। अब आने वाले सप्ताह में उन्हें थोड़ा-सा उसमें पीस ट्रीटी होती नज़र आएगी, और आज के दिन अगर वो गुलाबी रंग का प्रयोग करेंगी, तो अति उत्तम होगा। उसी तरह से अगर वृष राशि की बात करें, तो वृष राशि में जो आपके पतिदेव को गुस्सा जो है थोड़ा-सा ज़्यादा आता था, अब जो है आप धीरे-धीरे उन्हें समझने लगेंगी, और कहीं न कहीं अगर आप आज चंद्र की उपासना करेंगी और ख़ासकर चाँदी से अर्घ देंगी, तो आप देखेंगी कि कहीं न कहीं आपके पतिदेव का गुस्सा तो शांत होगा ही, और आपका आपसी तालमेल भी वो जो है वो बेहतर हो जाएगा। और उसी तरह से वे बात करें अगर जेमिनी की, यानी कि मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के की महिलाएँ जब अपने पतिदेव के जो उनके साथ पारिवारिक कुछ उलझनें जुड़ी हुई थी, या फिर आप पति के साथ तो आपका ठीक से तालमेल बैठेगा, लेकिन कुछ जो है वाद-विवाद आपके पारिवारिक हो सकते हैं उन अपने इन-लॉज़ के साथ। उनसे अगर आप बचना चाहती हैं, तो आज के दिन आपको अपनी जो सासू माँ हैं, उनको छोटी ही सही बट आप सोने की छोटी-सी चीज़ भेंट करें, जिससे कि सूर्य बेहतर हो और आप दोनों का रिश्ता भी मज़बूत हो जाए। उसके बाद अगर हम अपनी अगली राशि की बात करते हैं, जो कर्क राशि है, कर्क राशि क्योंकि पानी से जुड़ी हुई है, तो कर्क राशि की महिलाएँ अक्सर बहुत इमोशनल होती हैं और अपने पति को लेके बहुत पॉसेसिव भी होती हैं। लेकिन अब इस बार थोड़ा-सा आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, और बैलेंस क्रिएट करने के लिए अगर आप ग्रीन कलर का कुछ भी आज धारण करेंगे, जिससे आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस में आएगा, तो आप देखेंगी कि पूरा साल जो है आप दोनों का रिश्ता भी एक बैलेंस में रहेगा। और हम अगर आगे की राशियों की बात करें, तो सिंह राशि की महिलाएँ बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। इस वजह से कहीं न कहीं उनके पति की ईगो हमेशा जो है वो हर्ट रहती है। तो कहीं पति की ईगो को वो सँभाल पाएँ, उसके लिए उनकी थोड़ी-सी तारीफ़ कर देना। अगर आज आप उन्हें कुछ लाल रंग का भेंट करेंगी, या लाल गुलाब भेंट करेंगी, और अपने बेडरूम में भी अगर आप सुंदर-सुंदर रंगों का, डार्क कलर्स का प्रयोग करेंगी, तो आप दोनों का रिश्ता जो है वो मज़बूत होगा। और वहीं अगर हम बात करें अपनी अगली राशि अगर सिंह राशि के बाद हमारी राशि आ जाती है कन्या, तो कन्या राशि की जितनी महिलाएँ हैं, वो अगर आज के दिन खासकर अपनी हँसती मुस्कुराती एक पिक्चर खींचेंगी, और उसके बाद बिल्कुल अपने बेडरूम में फ्रंट साइड पे उसे लगा देंगी, तो देखेंगी कि उन दोनों का रिश्ता जो है वो और भी मजबूत हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो जो खासकर धनु राशि है, जैसे तो धनु राशि की महिलाओं को आज के दिन अपने पतिदेव को अपने हाथ से बनाकर खीर खुद खिलानी चाहिए चंद्रमा को अर्घ देने के बाद। जी। और उसमें जो संकल्प वो डालें, वो ये संकल्प डालें कि हमारा रिश्ता जो